जी हेलो गाइस। आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं पड़ोसन मेथड। पड़ोसन मेथड जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कब्जा रूल मेथड पढ़ाया था, इसमें हम लोगों को a प्लस बी तीनों की वैल्यू अलग होनी चाहिए, तभी हम लोग को वहाँ पे कब्जा रूल मेथड यूज होना चाहिए था। यहाँ पे पड़ोसन मेथड में क्या कहता है कि यहाँ पे सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब सेम मतलब a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मतलब एग्जैक्ट टर्म में चलती रहे। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन ले लेते, तब आप लोगों को और तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बुक के क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z और देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू, यहाँ पे तो डायरेक्टली इज इक्वल टू देखो, यहाँ पे 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z है, तो यहाँ पे पड़ोसन मेथड कैसे होगा यूज। यहाँ पे पहले हम लोग इस टर्म को अलग से लिख लेते हैं, 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z, ठीक है ना गाइस। अब तो पड़ोसी में तक क्या कहता है, जैसे आपके घर के बगल में कोई पड़ोसी रहता होगा, उसे अपनी चीज़ें नहीं खाने में पसंद होती होगी, मतलब जैसे उसके घर में कोई चीज़ आ जाती है तो वो अपनी चीज़ों को दबाने की कोशिश करता है ना। तो वैसे ही आप लोग देखना, जैसे आपके घर में कोई चीज़ आती है तो कोई पड़ोसी वाला यही देखता है उसके घर में क्या चीज़ आएगी, मतलब उसको अपनी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, उसको दूसरी चीज़ें पसंद आएंगी। तो वैसे ही इसमें पड़ोसी में हम लोगों ने उस पर नाम रखा है। देखना कैसे, आप लोग बस हाथों से 3x को मतलब छुपा लेना, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना, वही वैल्यू x की आ जाएगी, ठीक है। 3 को मैंने छुपा लिया तो वैल्यू आएगी 5 4 जा 20 x, ठीक है ना। x चाहो ना लिखो तब भी आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 20। अब 5 को आजू बाजू वाले पसंद आते हैं तो 3 इंटू 4, हाथों से एक बार 5 को दुपा लेना और 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देना, 3 4 जा 12, ठीक है ना। और 4 को अपना पसंद नहीं आता है, इन दोनों को पसंद आता है 3 इंटू 5 15। ये हम लोग का पड़ोसन मेथड यूज़ होता है, ठीक है ना गाइस। ये हम लोग का सिर्फ आंसर जो है आंसर हो जाएगा। पूछा क्या था, एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, ये हम लोग की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। हम लोगों ने फाइनली पड़ोसी मेथड सीख लिया, तो आइए हम लोग इसके ऊपर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा मिक्स पढ़ लेते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कब्जा रूल मेथड। कब्जा रूल मेथड के ऊपर एक मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देता हूँ कि आप लोग पहले रिवाइज कर लो कब्जा रूल मेथड, ठीक है। तो कब्जा रूल मेथड जैसे नेम ले लेते हैं, जैसे दोस्तों नेम लेते हैं, अमन ले लेते हैं और नवनीत ले लेते हैं और ट्रिगर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अमन की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब अमन और नवनीत की वैल्यू 3:5 है, और नवनीत और ट्रिगर की है 6:9, 6:9, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे कब्जा रूल मेथड में, जो जगह खाली होती थी बगल वाला उसको कवर कर लेता था, जो जगह खाली रहती थी वो बगल वाला उसको कवर कर लेता था। यहाँ पे भी हो जाएगा 5। जो जगह खाली रहती थी बगल वाला उसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देना 6। सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 18, 5 6 18, 5 9 45, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। ये होता है हम लोग का क्या, कब्जा रूल मेथड, कब्जा रूल मेथड, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन और, अब हम लोग ने उसके पहले टॉपिक क्या पढ़ा था, रेशियो स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट है। तो रेशियो स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट में रेशियो स्मॉल कॉन्सेप्ट चलो ईजी था, उसके ऊपर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम लोग पड़ोसी मेथड के ऊपर एक स्पेशल टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं एक अपॉन अपॉन वाले, जैसे पड़ोसी मेथड में ले लेते हैं फ्रैक्शन, कुछ लिख देते हैं पड़ोसन मेथड बाई अपॉन वैल्यूज़, ठीक है, मतलब अपॉन में जो होती हैं वैल्यूज़। पहले क्वेश्चन देखोगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आइए देखिएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 4/5 रेशियो 5/6 रेशियो 9/10, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें देखना क्या करना पड़ेगा आपको, देखना इसमें 4/5, इसमें आपको किसको दबाना पड़ेगा, इसको सिर्फ आपको 4/5 में से 5 को दबा लेना,
6 यहाँ पे 6 और ये 10 का मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 4 के साथ। वैसे ही यहाँ पे 5/6 में तो 6 को दो पा लेना, 5 × 5 × 10, ठीक है। ऐसे 9/10 में क्या करोगे, 9/10 में 9/10 को दो पा लेना, 9 × 5 × 6। बस अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट पे लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना गाइस। तो इसके क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो को इंस्टाग्राम पे पहले से बना रखी है, जो मैं आपको पहले ही बहुत कुछ सिखा चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों को आती लीजिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना गाइस। और भी क्वेश्चन हुआ करता है आप लोग बताते करो, भेजिए से हम लोग आपको बता देंगे। इसकी जो मैं लिंक है इसकी क्वेश्चन होगी, मैं आपके और इंस्टाग्राम के व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 4 × 5 को दबा लेना, 6 × 10 कर देना रेशियो। 5/6 में 6 को दबा लेना, 5 × 5 × 10। 9/10 में 10 को दबा लेना, तो 9 × 5 × 6। 4 6 are 24, 24 × 10 to 40, 525 250, 9 5 45 45 और 6 to 70। जीरो से जीरो जीरो कट गया, ठीक है ना गाइस। हम लोग क्या क्या पास बचा, 24 25 27, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बस सिंपली आपको ये समझना था हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना गाइस। ठीक है, अब जैसे हम लोग के पास एक क्वेश्चन प्लस में ले लेता है जो मिक्सर वैल्यूज में आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है बुक में 13, हाँ 13 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। इफ पी क्यू इक्वल टू 3/4 एंड क्यू आर इक्वल टू 4/7, then find the value of P plus Q equal to Q plus R plus P, ठीक है। P Q Q R, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे टर्म लिख लो, P Q एंड R। P Q की वैल्यू 3 4, Q R की वैल्यू 4 7, Q R की वैल्यू 4 है और यहाँ पे 7। यहाँ पे हम क्या कहा था, Q और Q की वैल्यू सेम भी हो जाएगी, तभी प्रोड्यूसर मेथड यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है ना। 3 को यहाँ पे वैल्यू क्या पूछिए, P plus Q रेशियो Q plus R, और यहाँ पे रेशियो R plus P, ठीक है ना गैस। यहाँ पे P plus Q पूछा है तो P plus Q क्या होगा, बताओ आप लोग बताओ। P plus Q हो जाएगा 3 + 4 7, Q और R की वैल्यू हो जाएगी 7 और 4 11, और R और P हो जाएगा 10। यही हम लोग का सिंपल ही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, बस बहुत सिंपल टॉपिक था। अगले की वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक जो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। थैंक यू गाइस।